लोग तो हमेशा आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उन लोगों से बचने के लिए यह कहानी सुने। एक समय की बात है, एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ जीती, काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण राजा का साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को हराकर अपने साम्राज्य का डंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्म समर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन 55 वर्ष का रहा और राजा बहुत खुश और धूम के साथ रहता था। लेकिन अब वो वृद्ध हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर राज करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और महत्वपूर्ण बातें महत्व रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वो इस इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से राज कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल के हैं या 55 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी भी किसी को आपका सम्मान करने के लिए ना कहें। किसी से भी सम्मान की भीख न मांगे। यह एक कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली कि लोगों को आपका सत्कार करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आपको स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना किया हुआ वादा हमेशा पूरा करें। इससे आपको पूर्ण रूप से सत्कार मिलेगा और दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। यह याद रखें कि हमें हमेशा दूसरों से सीखना है। कुछ न कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवा अवस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने में ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें, तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यह लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं। यह आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे। यह आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वह आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वह आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वह काम करने में नाकाम होते हैं। वह यह नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सकें, और साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसीलिए जब आप उन चीज़ों को करना बंद कर देंगे, उनका मज़ा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो समय वह आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वह आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं
क्योंकि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए। इसलिए यह याद रखें, यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए हार मान लेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करें तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए उन लोगों को सम्मान देना शुरू करें जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं, और उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं, जिनके साथ रहकर आपका भविष्य खराब हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और आपके दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना लक्ष्य पहले रखें। इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ सकता है, आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। एकांत में आप अपना काम तभी पूरे ध्यान में कर सकते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। लोगों को सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या मिला और आप क्या आगे करने वाले हैं। बस अपना काम करो, चाहे लोग आपको नोटिस करें या नहीं। साथ ही मनी मैनेजमेंट के बारे में भी जानें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखें। इसके बावजूद आपको जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी कभी आप गिर भी जाएं, लेकिन उसी स्थिति में अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करें। हर सफल व्यक्ति अपनी हार और गलती स्वीकार करता है, उससे सीखता है और उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता है। उन चीजों के बारे में कभी शिकायत ना करें जो घटित हो चुकी हैं, जिन्हें आप नियंत्रण नहीं कर सकते। आपको बस उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसी भी चीज को आपकी मानसिक शक्ति भंग करने की अनुमति ना दें। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि एक व्यक्ति सिर्फ उतना ही महान हो सकता है जितना वह कल्पना कर सकता है। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं और जो आपको मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया करें। उनसे साहसी बनने और जीवन में हर पहलू में जीत हासिल करने की प्रार्थना करें। लोगों को समझने के लिए यह याद रखें कि जीवन पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में एक व्यक्ति का अपने प्रति दृष्टिकोण दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। यह हर व्यक्ति के विचारों और व्यवहार पर निर्भर करता है, वह उस चीज को कैसे देखता है। कभी निराश मत होना, अच्छी चीजों पर ध्यान दें। नकारात्मक रवैया आपके जीवन को निराशाजनक बना सकता है, भले ही आपके पास बहुत सारा धन और शक्ति हो। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपके दोस्तों का समूह छोटा होता जा रहा है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको यह देखकर खुशी होगी कि उनमें हर कोई में कोई ना कोई विशेषता होगी जिससे आप सीखेंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपने जीवन में जिम्मेदार बने। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं जिसे आप अपनी संपत्ति और शक्ति के बारे में बता सकें और वो भी बिना डरे आपकी गलतियों और कमजोरियों के बारे में आपको सच बता सके, क्योंकि एक कड़वा सच हजारों मीठे झूठों से अधिक शक्तिशाली होता है। आपको यह पता चल जाएगा कि आप वास्तव में अपनी संपत्ति और शक्ति में कहाँ हैं। आपको और कितनी प्रगति करने की आवश्यकता है। मेरे बेटे, इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर तुम समय के साथ एक बेहतर इंसान बन जाओगे। जीवन में एक ऐसे मकाम पर पहुँचें जहाँ लोग आपको बहुत मूल्यवान समझें। लड़कियाँ आपके साथ रहना चाहती हैं, शक्तिशाली लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इस समय पर जीवन आपके लिए एक खेल बन जाएगा।
आप जो चाहे चुन सकते हैं और पसंद का काम करने के लिए विकल्प होंगे। जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं शादी करें, आपके लिए यह आसान होगा। इस मंजिल पर मौज मस्ती करें और जीवन का आनंद लेना ठीक है, लेकिन आप जो भी करें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी न भूलें जो आपको जहां तक लाए हैं। कई लोग सफल होने के बाद फिर से अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह अपनी सफलता की चकाचौंध में खो जाते हैं और अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। जो उन्हें मिला है वो उन्हें जहां और वहां फेंकते फिरते हैं, और यही चीज उन लोगों को सफलता से नीचे गिरा देती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि दयालु बने और कभी भी सीखना बंद न करें, क्योंकि आप एक बार जीत गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। यह हमेशा जरूरी नहीं है। इसीलिए आप कभी भी अपने आप को निराश न करें। जीवन के हर पहलू में हमेशा अपनी ताकत बढ़ाते रहें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मोटिवेशन कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।